मैं आयुष महज 4 साल का, मम्मी पापा का लाडला, दादा दादी की आंखों का तारा, भोजपुरी गानों पर खूब ठुमके लगाता था। दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी खेलना बहुत पसंद था, लेकिन मैं पढ़ता भी था। बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर जो बनना था, हाथों में बंदूक लिए बदमाशों के पीछे पीछे उन्हें पकड़ना चाहता था। माँ भी कहती थी पढ़ेगा नहीं तो बकरी चरानी पड़ेगी। मुझे बकरी वकरी नहीं चरानी थी। बहुत खुश था मैं अपनी छोटी सी दुनिया में। माँ बताती थी कि मैं बहुत मन्नतों से आया था। माँ पापा ने कई मंदिरों में माथा टेका, तब मैं पैदा हुआ, इसलिए तो ज़्यादा ही लाडला था। मेरी तो हर डिमांड पूरी होती थी, चाहे पापा से रसगुल्ले मांगूं या स्कूल जाते समय बिस्किट के लिए माँ से पैसे। लेकिन आज मेरी प्यारी चीज़ें, मेरे खिलौने, मेरे जूते, कपड़े, किताबें सब पापा गंगा में फेंक आए। वो कहते हैं कि इन चीज़ों से उन्हें मेरी याद आएगी। वो मुझे अब याद नहीं करना चाहते, भूल जाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी होंगी, इसलिए माँ पापा नाराज़ हैं। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस 16 मई को रोज़ की तरह अपने स्कूल में गया था पढ़ने के लिए। 4 बजे सब स्कूल से अपने घर लौट गए, लेकिन मैं कभी लौट नहीं पाया। माँ बताती है कि मेरे इस दुनिया में आने से पहले उन्होंने मेरे बड़े भाई को जन्म दिया था, पर भगवान ने पैदा होते ही उसे छीन लिया। उसके बाद मम्मी पापा ने मेरे लिए काफ़ी मन्नतें मांगी। देवी मैया से मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। मेरे पैदा होने पर गंगा मैया को सोना चढ़ाने की मन्नत मांगी। बाबा धाम जाकर भी दर्शन करने का प्रण लिया। 1 साल बाद भगवान ने उनकी सुन ली और 8 अगस्त 2020 को मेरा जन्म हुआ। मेरे घर में आते ही खुशियों की किलकारी गूंज उठी। मैं अपने मम्मी पापा का बड़ा बेटा था। हर कोई मुझे सिर आंखों पर बिठा कर रखता था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद था। मैं एक बार में 10 रसगुल्ले खा जाता था। जब पापा आने वाले होते थे तो मैं उनसे कहता था कि मेरे लिए कुछ मीठा लेते आइए। कुछ साल बाद मेरे छोटे भाई डुग्गू का जन्म हुआ। उसके घर आते ही मैं बड़ा भाई बन गया था। मैं उसे लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव रहता था। फिर एक दिन मेरी दुनिया ही उजड़ गई। 16 मई को वो काली रात आज भी मुझे याद है, जिसने सब कुछ छीन लिया। 15 मई बुधवार रात 11 बजे घर पर लाइट चली गई थी। मम्मी मुझे उठाने आई और छत पर चलने को कहा। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं वहीं बिस्तर पर सोया रहा। मम्मी डुग्गू को लेकर छत पर चली गई। रात करीब 2 बजे लाइट आई और फिर जब मम्मी रूम में वापस आई तो मैं सोया हुआ था। सुबह 5 बजे मम्मी उठी और मेरा लंच तैयार करने के लिए छत पर बने किचन में चली गई। दादी मुझे स्कूल जाने के लिए उठाने आई। मैं नींद में ही दादी के साथ हाथ पकड़कर छत पर चला गया। मम्मी से मैंने पूछा कि लंच में वो आज मुझे क्या देंगी। मम्मी ने आलू लिट्टी बनाई थी, पर मुझे पास्ता खाने का मन था, इसलिए मैंने मम्मी से पास्ता बनाने के लिए बोला। मम्मी ने कहा कि वो कल बना देगी। उसके बाद मैं नीचे नहाने चला गया। मम्मी मुझे खुद से कुछ करने नहीं देती थी। मम्मी ने मुझे नहलाया और उसके बाद स्कूल ड्रेस पहनाकर तैयार किया। वो खुद ज़मीन पर बैठ गई और मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर चीनी भात खिलाया। खाना खाते वक्त मेरी नज़र मम्मी के हाथ पर गई। उनका हाथ जला हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। मम्मी ने बताया कि आज ही खाना बनाते वक्त जल गया। मम्मी मुझे रोज़ बिस्किट के लिए पैसे देती थी, पर उस दिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि आज बिस्किट के पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे मत दीजिए, बल्कि अपने लिए दवा लेते आइएगा। उस वक्त मैंने मम्मी की आंखों में आंसू देखे, पर मैं कुछ समझ नहीं सका। उसके बाद उन्होंने मेरे बालों में तेल लगाया और क्रीम पाउडर लगाकर तैयार किया। जब तक मेरे स्कूल की गाड़ी नहीं आई तब तक मैं घर पर ही खेलता रहा। फिर दादा ने मुझे आवाज़ लगाई कि मेरे स्कूल की गाड़ी आ गई है। मम्मी मेरा बैग पैक कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे किताब आज ना दे। मेरी नर्सरी क्लास में किताब से पढ़ाई सिर्फ बुधवार और शनिवार को होती है। आज गुरुवार है, इसलिए मुझे बस कॉपी ही दे। मम्मी ने फिर मुझे 6 कॉपी दी, 3 स्कूल के लिए और 3 कोचिंग के लिए। बैग पैक करने के बाद मम्मी ने मेरी पसंदीदा बोतल में पानी भर दिया, जिसे वो मॉल से मेरे लिए ख़रीद कर लाई थी। मैं अपने स्कूल टीनी टॉन एकेडमी जाने के लिए घर से निकला तो मम्मी को मैंने बोल दिया कि मेरा स्कूल बैग दादी को दे दे। मैं 1 साल से इस स्कूल में पढ़ता था। मम्मी ने दादी को दे दिया और फिर दादा दादी ने मुझे स्कूल के गाड़ी तक छोड़ा। जब तक मैं ठीक से बैठ नहीं गया, वे लोग वहीं रुके हुए थे। 12 बजे मेरा स्कूल ख़त्म होता था। फिर मैं 1:30 उसी स्कूल में कोचिंग पढ़ता था। 4 बज चुके थे। मेरा स्कूल से घर आने का समय हो गया था। पापा ने मम्मी को फ़ोन किया और मेरे बारे में पूछा। मम्मी ने बताया कि मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा। फिर मम्मी शाम 5 बजे खाने बैठी। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला डाला, वैसे ही मेरे स्कूल से फ़ोन आया। मम्मी ने उठाया तो उन्हें बोला गया कि मैं स्कूल में नहीं हूँ। मेरी मम्मी एकदम हड़बड़ा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ गया। उन्होंने फ़ोन पर पूछा कि मैं कब से गायब हूँ, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि मैं दोपहर 2 बजे से गायब हूँ।
मम्मी ने मेरे तीनों चचेरे भाई बहन के बारे में पूछा जो मेरे साथ ही उसी स्कूल में पढ़ने जाते थे। वहाँ से प्रिंसिपल का जवाब आया कि सब हैं, बस मैं नहीं हूँ। मम्मी को यकीन था कि मैं खुद से कहीं नहीं जा सकता हूँ। मम्मी ने मुझे 2 दिन पहले समझाया था कि आजकल स्कूल से बच्चे को पकड़कर ले जाया जा रहा है, इसलिए मैं अकेले रोड पर ना निकलूं। मैंने भी मम्मी को कहा था कि मैं कहीं भी नहीं जाता हूं, बस क्लास में रहता हूं। फ़ोन पर प्रिंसिपल ने मम्मी से पूछा कि मैं गायब हूं तो क्या वो स्कूल आएंगी। मम्मी ने हाँ कहा और बिना कुछ सोचे घर से मेरी खोज के लिए निकल गई। उन्होंने यह बात घर में किसी को नहीं बताई थी सिवाय दादी के। घर से निकलते वक्त मम्मी ने पापा को फ़ोन किया और मेरे गायब होने की खबर देते हुए जल्दी बिहार से घर वापस आने को कहा। वो वहाँ एक लोहे फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। जब मेरी मम्मी स्कूल गई तब प्रिंसिपल मैम अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। मेरी मम्मी वहीं छाती पीट कर रोने लगी। उन्होंने प्रिंसिपल से मेरे बारे में पूछा। उधर से प्रिंसिपल का जवाब आया कि जब स्कूल की छुट्टी हुई तब मैं बिछड़ गया और कहीं चला गया। मेरी मम्मी ने प्रिंसिपल से कहा मेरे बेटे को ढूंढ लाइए। मम्मी ने फिर घर वालों को मेरे गुम हो जाने के बारे में बताया और चाचा मामा फूफा को बुलाया। फिर सब लोग स्कूल जाकर पूछताछ करने लगे। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो अंत में मेरे पापा थाने गए। वहाँ पर लिखित शिकायत देने को कहा गया। इधर स्कूल में मेरी दादी पहुँची और मेरी खोज करने लगी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरे घर वालों की शिकायत से पुलिस स्कूल नहीं पहुँची, पर मेरी प्रिंसिपल ने फ़ोन किया तब वो तुरंत पहुँच गई। स्कूल पहुँचकर पुलिस ने मेरी खोजबीन शुरू की। हर जगह देखा गया, CCTV फुटेज चेक किया गया, लेकिन जिस क्लास में मैं था वहाँ नहीं दिखाया गया। पुलिस की सख्ती पर फिर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई गई जिसमें मैं था। उसमें साफ दिख रहा था कि मैं घर से स्कूल पहुंचा, बेंच पर अपना बैग रखा और फिर खेलने के लिए झूले के पास चला गया। स्लाइडर पर मैंने 2-3 बार स्लाइड किया और उसके बाद का फुटेज गायब है। दूसरे फुटेज में धनराज सर मेरे बैग को दूसरे रूम में ले जाते हुए दिख रहे हैं। सभी को इन सभी बातों पर शक हुआ। रात के करीब 3 बज रहे थे। मेरे चाचा ने प्रिंसिपल मैम से पूछा कि जहाँ झूला है वहाँ ले जाने के लिए। उस वक्त मैम एकदम सकपका गई। फिर सभी लोग उस जगह गए जहाँ पर झूला था। रूम में पहुँचते ही जब ज़मीन पर पैर मारा तो ज़मीन ढक ढक आवाज़ करने लगी। रूम के गटर में मुझे डालकर प्लाई से ढक दिया गया था। फिर प्लास्टिक का बोरा रखकर उसके ऊपर खिलौना रख दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो। सभी ने जब गटर का चैम्बर खोला तो मेरी लाश उसमें से निकली। मैं बेजान पड़ा हुआ था। मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे परिवार वालों के होश उड़ गए। पापा ने मुझे चैम्बर से निकालकर मम्मी के गोद में दिया और सभी लोग दौड़कर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया। मेरी बुआ रेखी देवी ने मेरे कपड़े उतारे और बॉडी को चेक किया। मेरे शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे, बस सिर पर हल्की सी चोट थी। अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा और अपनी दादी की आंखों का तारा, उनका आयुष यानी कि मैं अब उनके बीच नहीं था। सुबह 5 बजते ही स्कूल पर पूरा हंगामा शुरू हो गया था। लोग जुट गए थे और विरोध करने लगे। पूरे सड़क पर आगजनी हो गई और स्कूल कैंपस में तोड़फोड़ की। बिल्डिंग्स में आग लगा दी। उधर पुलिस ने मेरी हत्या के जुर्म में प्रिंसिपल मैम वीना झा, उनके बेटे स्कूल संचालक धनराज झा सर और मनीष सर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि खेलते वक्त मुझे चोट लगी थी, खून ज़्यादा बह रहा था। वे डर गए थे। उन दोनों ने मिलकर पहले खून के धब्बे हटाए, फिर मुझे गटर में फेंक दिया। मनीष सर ने उनका साथ दिया था। उन्हें लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वे बच जाएंगे। दूसरी ओर मेरे चाचा ने दीघा थाना में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल और उनके बेटे ने 8400 रुपये बकाया फीस जमा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दरअसल 15 दिन पहले ही मेरे स्कूल की ड्यू फीस जमा करने मम्मी गई थी। करीब 3000 रुपये जमा हुए और 8400 रुपये बाकी थे। धनराज सर ने बाकी फीस के बारे में पूछा तो मम्मी ने बताया कि ऑपरेशन के कारण पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा बकाया पूरा पैसा अगला महीने जमा कर देंगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो उस दिन 4 बजे स्कूल से घर लौटना चाहता था। माँ के हाथ से खाना चाहता था, भाई के साथ खेलना चाहता था और अगले दिन फिर तैयार होकर स्कूल जाना चाहता था, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था।